हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। आप लोग टॉप 23 स्टोरी सुनना चाहते हो तो फिर शेयर क्यों नहीं करते हो टॉप 23 वालों के साथ। मैं हर रोज़ एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा भी मन करता है टॉप 23 टॉप जे के दोनों अपलोड करने का, लेकिन आप लोग टॉप 23 ज़्यादा व्यू नहीं करते हो। इतने हार्ड वर्क के बाद अगर वो व्यू नहीं होते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगती है यार। आप लोग व्यू क्या करो और टॉप 23 वालों के साथ शेयर करो। टॉप जेके वाले टॉप 23 स्टोरी क्यों नहीं सुनते हो? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। अगर 23 कुकर्स हो तो सारी स्टोरीज को सुनना चाहिए। सारी स्टोरीज ये बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर जनको तियांग के साथ शादी हो चुकी है, लेकिन जनको के अंदर बहुत ही घमंड है। वो रिच के साथ साथ इतना घमंडी है कि पूछो ही मत। वो सबसे बहुत ही रूडली बातें करते हैं और सबको नीचा दिखाता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि उसके मॉम और उसके डैड के बीच में हमेशा झगड़ा करते हुए देखा है उसने, और इसलिए उसको लोग के साथ अच्छी तरह से बात करना नहीं आता है। हमेशा अपने पेरेंट्स की एक झगड़े की वजह से जनको थोड़ा सा ऐसा इंसान बन गया है जिससे कि किसी के साथ अच्छी तरह से बात करना कैसे होता है वो जानता ही नहीं है। उसको हमेशा लोगों के साथ बुरी तरह से बात करना ही सिखाया गया है। यहाँ पर त्यांग के साथ जनको की शादी हो गया था। जनको शादी करने के लिए राजी नहीं था। जनको के डैड फोर्सफुली उसको त्यांग के साथ शादी कराया था। त्यांग जंगकुक को देखकर ही पसंद कर लिया था। उसको नहीं पता था कि जंगकुक इतना गुस्से वाला इंसान है और उसको लोगों से तमीज़ से बात करना नहीं आता है। त्यांग वो भी ठान लेता है कि वो जंगकुक को तमीज़ सिखा कर रहेगा। त्यांग बहुत ही रिच पर्सन है। उसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। कहो तो वर्ल्ड में वो नंबर 1 पर चल रहे हैं। इतना रिच है और टॉप बिजनेसमैन भी है। जंगकुक अब त्यांग से कहता है, आप मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे जो करना होगा मैं कर दूंगा और आप मेरे लिए इंतज़ार मत करना। आपको ब्रेकफास्ट करना है आप कर लीजिए। त्यांग कहता है, जंगकुक कैसी बदतमीजी है ये सब कुछ। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और तुम हो कि मना कर रहे हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है ना, हमेशा तुम और मैं साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को डिनर। बीच में मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाता हूँ ऑफिस की वजह से। और तुम अपने कॉलेज पर नहीं जाने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा, आपको पूछकर जाना पड़ेगा क्या? त्यांग कहता है, जंगकुक बहुत बदतमीजी हो गया है। चलो मेरे साथ चलो और ब्रेकफास्ट कर लो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो बहुत बुरा होगा। तुम जानते हो तुम जितने गुस्से वाले हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है। अगर तुम समझ गए हो तो नीचे आ जाओ। जंगकुक मैं और एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ। साइलेंट होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। उसके बाद त्यांग वो टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वैन त्यांग की कजिन सिस्टर है। वैन त्यांग और जंगकुक के लिए बहुत ही अच्छे से खाने को सर्व कर रहा था। वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है। उसने पेस्ट्री भी बनाया है क्योंकि जंगकुक और त्यांग दोनों ही पेस्ट्री को बहुत पसंद करता है। वैन कहता है, क्या हुआ त्यांग, जंगकुक नहीं आया क्या? त्यांग कहता है, उसको मैंने कह दिया है वो अगर 5 मिनट के अंदर नीचे नहीं आया तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वैन कहता है, त्यांग अब तुम अपना गुस्सा शांत रखना क्योंकि तुम्हें पता है ना जंगकुक ऐसा ही एरोगेंट है और वो किस लिए है वो भी तुम जानते हो। त्यांग कहता है, वही तो मुझे ठीक करना है जो उसके मॉम डैड नहीं कर पाए। मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं उससे, तुम्हें क्या लगता है शादी करता या ना करता? वैन कहता है, तुम्हें अगर पता भी होता ना त्यांग फिर भी तुम उससे शादी करते, मुझे पता है। तो त्यांग कहता है, तुम हर बात कैसे जान लेते हो वैन, तुम बहुत अच्छी हो। वैन कहता है, अच्छी तो होना ही पड़ेगा ना क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली जो हूँ। त्यांग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरी फैमिली हो। जंगकुक त्यांग और वैन को इतनी करीब से बातें करते हुए देखकर उसको बहुत ही जेलस हो रहा था। वो दूर से उन दोनों को घूरे जा रहे थे। त्यांग बिना देखे ही कहता है, मुझे लगता है मुझे जंगकुक को पनिशमेंट देना ही होगा। वैन तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। वो उठकर जाने ही वाला था। वो देखते हैं कि जंगकुक खड़े हैं एक कॉर्नर पर। त्यांग कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे फेस देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें फेस रीडिंग करना आता है जंगकुक? मैंने तुमसे कहा था टेबल पर आने के लिए, वहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, आप मुझे हमेशा इस तरह से डांटते रहते क्यों हो? हाँ, मैंने आपसे शादी किया है मर्जी से नहीं, और मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही आप मुझे पसंद हो। वैन कहता है, जंगकुक तुम त्यांग से इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो?
देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गुस्से में हो क्योंकि त्यांग तुम्हें टाइम नहीं दे पाता है ना, शायद इसीलिए। क्यों जंगकुक? जंगकुक कहता है, आपको बीच में बोलने के लिए कहा क्या मैंने? आप चुप रहिए। त्यांग कहता है, हाउ डेयर यू जंगकुक, तुमने वैन से इस तरह से बात करने की हिम्मत भी कैसे किया? तुम जानती भी हो वैन मेरे लिए क्या मायने रखता है? जंगकुक कहता है, तो आपके लिए वो इतना ही मायने रखता है तो आपने मुझसे शादी क्यों किया है? जंगकुक की इस बात से त्यांग को इतना गुस्सा आ जाता है, वो उसको थप्पड़ लगाने ही वाला था। वाइन ने त्यांग की हैंड पकड़ लिया और त्यांग से कहा, त्यांग पेशेंस से काम करो, गुस्सा मत करो, वो छोटा है और तुम भी उसके जैसे मत बनो ना, वो ऐसा ही है, तुम जानते हो ना, तुम्हें तो समझना पड़ेगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो उसको कैसे समझाओगे? जंगकुक, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, वो और हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उसके साथ कजिन सिस्टर और ब्रदर है, समझे? और अगर वो मुझे पसंद करता ना तो वो तुमसे क्यों शादी करता? त्यांग को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिर तुम इस बात को कब समझोगे? इससे पहले भी तुमने ऐसी बातें किया है। जंगकुक, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, त्यांग की फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, और ना ही मैं त्यांग के लिए कोई फीलिंग्स रखता हूँ। हाँ, मुझे त्यांग पसंद है और तुम भी पसंद हो, लेकिन उस तरह से नहीं। तुम दोनों ही मेरे फैमिली हो और फैमिली के हर पर्सन को पसंद करना चाहिए, वैसा वाला पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ तुम दोनों से। लेकिन जंगकुक, तुम तो शक करने पर उतर आए। देखो तुम छोटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे त्यांग को। त्यांग मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार है और मैं उसको अपना बहुत ज़्यादा क्लोज मानता हूँ। मैं उसको इस तरह से तुम्हें इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम उसको इस तरह से इंसल्ट मत करो ना। त्यांग तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुमसे बड़े है और वो तुम्हें अगर कुछ समझाता है तो समझने की कोशिश करो। जंगकुक कहता है, हाउ डेयर शी, आपके सामने वो मुझे इतने बातें सुना रहा है और आप हो कि चुप कर सुन रहे हो, और फिर भी आप मुझसे कहोगी कि आप मुझसे प्यार करते हो। इस तरह से कोई प्यार करता है क्या? जिससे प्यार करते हो उसको कोई बातें सुना रहा है और आप चुप करके सुन रहे हो, और मैंने जब कुछ कहने की कोशिश किया मुझे भी चुप करा दिया। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? और मैं आपको पसंद क्यों करूँगा? क्यों मुझे आपको पसंद करना चाहिए? आप हमेशा बिजी रहते हो, मुझे कभी टाइम दिया है क्या? सुबह को ब्रेकफास्ट साथ में करना और रात को डिनर करना, यही किसी रिश्ते को अगर क्लोज लेकर आता है और एक दूसरे को पसंद करने के लिए मजबूर करता है तो आई एम सॉरी, मुझे आप पसंद नहीं हो और ना ही मुझे आप कभी पसंद आ सकते हो। जैसे कि मैं अपने मॉम डैड से हेट करता हूँ, वैसे ही मैं आपको भी हेट करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपको उस तरह से हेट नहीं कर पा रहा हूँ। त्यांग कहता है, तो तुम्हारे मुंह से निकल ही गया कि तुम मुझे हेट नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ ताकि तुम मुझे हेट कर सको। वो जंगकुक को टेबल से हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर आते हैं। वैन कहता है, त्यांग तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या करने वाले हो? त्यांग मेरी बात सुनो। लेकिन त्यांग कहता है, वैन तुम हमारे बीच में मत आना, इस बार जो मुझे करना है मुझे करने दो और तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक और मैं हमारे रिश्ते को ठीक कर लेंगे। जंगकुक को रूम में लेकर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और जंगकुक से कहा, मुझे देखना है तुम्हारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतना घमंड है और तुम दिन ब दिन एरोगेंट बनते जा रहे हो, बहुत ही रूडली लोगों के साथ बातें करते हो। कोई भी तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करेगा जंगकुक। मैं तो क्या, कोई भी तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं करना चाहेगा, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा, तो मैं क्यों करूँगा? जबकि तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? अगर तुम मुझसे प्यार से बातें करते ना तो मैं पूरे दिन तुम्हारी बातें सुनता रहता, लेकिन तुम हो कि जब भी मुझसे बातें करते हो बहुत ही बदतमीज तरीके से बातें करते हो। जंगकुक ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कि वो त्यांग की बातों को इग्नोर कर रहा है और अपने फ़ोन पर फोकस दिया हुआ है। त्यांग जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, क्या है इसमें जो तुम इतनी गहरी नज़र से देख रहे हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है जंगकुक? कहीं तुम किसी के साथ डेट करना शुरू तो नहीं किया है ना? जंगकुक कहता है, मुझे किसी के साथ डेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर लोग आप लोग जैसे ही होते हैं। जैसे कि मेरे मॉम डैड होते हैं तो वैसे मुझे किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
तियांग कहता है, लेकिन तुम्हारे इतने एरोगेंट होने की रीज़न तो मुझे पता लगाना होगा ना। मैं भी बहुत ही रिच हूँ और तुम भी बहुत ही रिच खानदान से हो। इतने अमीर होने की वजह से अगर तुम्हारे अंदर इतने एरोगेंस आ गए हैं तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी में इतना एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम इतने इतने घमंड करते हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तो तियांग जंगकुक की शर्ट की बटन को खोलने लगते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? तियांग कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पागल कहा। अब तुम देखो एक पागल क्या कर सकता है। और जंगकुक को बेड पर धकेल देता है। जंगकुक सीधा गिर जाता है और वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तियांग अपनी शर्ट को उतारने के बाद जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने लगते हैं। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक के पास भी बहुत ही एनर्जी और वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जब तियांग उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे तब जंगकुक उतनी कोशिश भी नहीं किया खुद को बचाने का और तियांग को वो सब कुछ करने दिया जो वो करना चाहता है। तियांग भी बहुत ही गुस्से में जंगकुक के साथ इंटीमेट वो सब कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे तियांग जंगकुक के ऊपर से हट जाते हैं, पहली बार तियांग नोटिस करता है जंगकुक बहुत ही शांत था। उसने तियांग से कुछ नहीं कहा और ना ही उससे बदतमीजी किया है। वो तो सिर्फ तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है, जिससे जंगकुक बहुत ही शाय फील करता है। वो चादर से अपने फेस को कवर कर लेता है। वो इतने दिनों से जो घमंड कर रहे थे और बहुत ही रूडली बातें कर रहा था, आज तियांग ने एक ही सेकंड में वो सब कुछ ख़त्म कर दिया और तियांग रूम से बाहर निकल गए अपने कपड़े पहनकर, बिना कपड़ों में नहीं। वो बाहर निकलने के बाद वायन उसको देखकर कहा, तुमने क्या किया है जंगकुक के साथ? क्या तुमने उसको मारा है क्या? तो तियांग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मैंने उसको बहुत ही ज़ोर से मारा है और अब तो जंगकुक को बहुत पेन भी हो रहा होगा। वायन कहता है, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम भी ना क्या करते हो? चलो हटो मेरे सामने से, मुझे जाकर देखने दो और मुझे उसको दवाई लगाने दो। कहाँ मारा है तुमने उसको? तो तियांग कहता है, वायन तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? सुनो, तुम अपनी काम करो। जंगकुक को जो पेन हो रहा है ना, इसकी दवा भी मैं हूँ और ये पेन देने वाला भी मैं ही हूँ। तो अब तुम अगर नहीं समझ रहे हो तो मुझे और कुछ नहीं बोलना है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वायन कहता है, तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता, और जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं सोच लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। तियांग कहता है, टाइम नहीं है, वो जंगकुक ने ले लिया है तो मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। वायन तुरंत दौड़ कर जाते हैं और तियांग के हाथ पर टिफिन बॉक्स पकड़ा देता है और कहता है, इसको खा लेना कार पे बैठकर। तियांग कहता है, ठीक है। वो कार में जाकर बैठ जाते हैं। उसको ब्रेकफास्ट करने का ध्यान कहाँ रहा, वो तो जंगकुक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। उसको जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो दोनों पहली बार एक हो गए थे। शादी होने के बाद से तियांग ने कभी भी जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। शादी की पहली रात में ही जंगकुक ने तियांग से क्लियरली कह दिया था, आई हेट यू, अब कभी भी मुझसे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। तो तियांग ने कभी कोशिश नहीं किया क्योंकि वो जंगकुक को खोना नहीं चाहता है। लेकिन आज तियांग ने जो कर दिया है ना, उसके बाद तियांग को लगा शायद जंगकुक उसको रोकने की कोशिश करेगा। तियांग को पता चल गया था आखिर जंगकुक भी यही चाहता है और इसीलिए इतना गुस्सा था। तियांग ने उसके सारे गुस्से को निकाल दिया। अब जंगकुक बिल्कुल ठंड हो गए थे और वो चादर ओढ़कर सो गया था और गहरी नींद में था। तियांग जैसे ही उसको देखने के लिए दोपहर को आ जाते हैं, जंगकुक अभी भी बेड पर ही था। वायन कहता है, तियांग तुम लंच करने के लिए आए हो क्या, और तुमने ब्रेकफास्ट किया था जो मैंने दिया था? तियांग वो झूठ बोलना तो नहीं चाहता है, लेकिन वायन से कहता है, अब उन सारी बातों को छोड़ो। हाँ तो जंगकुक कहाँ है, क्या वो बाहर आया था? वायन कहता है, वो तो तुम वहीं जाने के बाद से रूम से बाहर ही नहीं निकला। मैं बहुत बार नॉक किया था, लेकिन तुमने कहा कि दरवाज़ा खोलकर अंदर मत जाने के लिए, तो मैं नहीं गया और वो भी बाहर नहीं आया और ना ही कोई आवाज़ किया। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। मैंने तुम्हें 2 बार कॉल भी किया था, क्या तुम इसलिए आए हो?
तियांग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी कॉल देखकर ही तो आया हूँ, वरना मैं क्यों आता। चलो मुझे देखने दो। और वो रूम में जाते हैं। वैन बाहर ही था। जंगकुक अभी भी सो रहे थे तो तियांग उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक चादर से अपनी फेस को कवर करते हुए सोया हुआ था, तो तियांग चादर को हटाते हुए जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हैं और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ फोर्सफुली नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से लोगों से बातें करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें हेट करें। और ज़रूरी नहीं है हर कोई पार्टनर्स के बीच में सिर्फ लड़ाई हो, प्यार भी हो सकता है। जंगकुक देखो, मैं जानता हूँ तुम जाग चुके हो, तुम मुझसे बातें करो। अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ पसंद नहीं है तुम मुझसे कहो, मैं बदलने की कोशिश करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूँगा। तुम्हें जो नहीं पसंद है ना, वो मैं कभी नहीं करूँगा, और तुम जो पसंद करते हो मैं हमेशा वो ही करने की कोशिश करूँगा। आई रियली गॉड प्रॉमिस। जंगकुक अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करते हैं और तियांग को देखकर मुस्कुराया। पहली बार जंगकुक की होठों पर मुस्कुराहट थी, और वो भी बहुत ही प्यारा सा। तियांग को जंगकुक को इस तरह से देखकर उसको बहुत ही सुकून मिला, और वो उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, और तुम मेरे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। और अगर तुमने मना कर दिया तो मुझे लगेगा तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो। जंगकुक जैसे डिवोर्स की बात सुनते हैं वो तुरंत तियांग से कहता है, कब जाना है? तियांग कहता है, क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ डेट पर जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा कब जाना है डेट पर। तियांग ने कहा, इसको प्यार से भी बोल सकते हो ना, इतना रूडली बोलने की क्या ज़रूरत है? और उसकी गाल पर किस करते हैं। जंगकुक ब्लश कर रहे थे। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक ने भी तियांग को टाइटली पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही डीप तरीके से किस कर रहे थे। लॉन्ग किस के बाद दोनों अब दोबारा से इंटीमेट होने लग गए थे। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम लेकर जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद भी तियांग जंगकुक के साथ वहाँ पर भी इंटीमेट हुआ। उसके बाद दोनों फ्रेश होकर अच्छे से कपड़े पहनकर दोनों ही प्रिंस लग रहे थे। उसके बाद तियांग अपनी हैंड को जंगकुक के सामने आगे कर दिया। जंगकुक भी तियांग की हैंड को टाइटली पकड़ लिया। दोनों साथ में डेट पर चले गए। डेट पर आने के बाद तियांग और जंगकुक बैठकर बातें कर रहा था। अचानक तियांग अपने घुटनों पर जंगकुक के सामने बैठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, जंगकुक आई रियली लव यू। क्या तुम दोबारा से मुझसे शादी करना चाहोगे और इस रिश्ते को एक नया मौका देने वाले हो, जिससे कि हम दोनों साथ में रहकर तुम्हारे मॉम डैड को दिखा सके कि दो लोग साथ में रहकर भी खुश रह सकते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार कर सकते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आई लव यू टू, और मैं आपसे दोबारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप पहले से ही पसंद थे, लेकिन मुझे लगा शायद आप भी डैड और मॉम जैसे मेरे साथ वैसे ही सलूक करेंगे। बहुत ही रूडली और हमेशा डांटते रहते हैं, जैसे कि आप पहले से कर रहे हो। तियांग कहता है, आई एम सॉरी, मुझे वैसा करने का मतलब नहीं था, लेकिन तुम हमेशा रूडली बातें करते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता है और मैं तुम्हें चुप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था और मैंने वैसा नहीं किया, सो सॉरी। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, लेकिन आप मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देते हो। सिर्फ सुबह को और रात को साथ में खाना खाने से प्यार थोड़ी मैं महसूस कर सकता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तो तुमसे इसलिए टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, और इसके अलावा मैं अगर तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो मुझे लगता है तुम तो मुझे हेट करते हो। तो क्या मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे करीब रहना चाहिए? इससे रिश्ता ख़राब तो नहीं हो जाएगा ना? और इसी डर से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। अब मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? जंगकुक कहता है, हाँ मैंने वो आपको माफ़ कर दिया है। और तो तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आया
अपनी थाई पर बैठाया और उसकी फ़ोटो पर किस करने लगे। जंगकुक भी तियांग को पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही रफली किस कर रहा था। तो वो दोनों तो बहुत ही खुश है। तो आप लोग तो खुश हो ना? टॉप ते वाले क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और टॉप ते FF बहुत है मेरे चैनल पर, दोनों चैनल को ही चेक कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। और भी स्टोरी अपलोड करना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और व्यू कीजिए। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।